आस्था पांडे और आप देख रहे हैं इसकी न्यूज़ बात और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी धमधा की, जहां धमधा थाना और बेमेतरा जिले की देवकर चौकी के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला पंचायत कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पालखेड़ी टेढ़ा टापड़ा के पास उज्जैन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बताया गया है कि वेयर हाउस पर किसान अपनी धान लेकर पिछले 3 दिनों से कतार में ट्रैक्टर लगाए हुए थे, लेकिन तुलावटी की कमी के कारण तौल में देरी हो रही थी, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने ट्रैक्टर सड़क पर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात भी बाधित हो गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनिल मालवीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी ने भी किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया और वापस वेयर हाउस की ओर लौट गए। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में लांजी पुलिस ने चौकी सुलसुली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत खनन में शामिल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अवैध रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए। बताया गया है कि पुलिस टीम को देखकर आरोपी मौके से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। मौके पर अवैध खनन में प्रयुक्त फावड़े और तसले भी बरामद किए गए। रेत परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपियों द्वारा कोई रॉयल्टी प्रस्तुत नहीं की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सर, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो किस मामले को, किस मुद्दे को लेकर रखी गई सर? ये दिनांक 28/4/26 को दरमियान रात्रि पुलिस को ये सूचना मिली कि ग्राम पोसेरा, जो कि लांजी थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पे सोन नदी के घाट पे कुछ लोग अपने ट्रॉलियों में रेत भर रहे थे। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ पे एक टीम की गठित की गई और टीम को वहाँ पे लोकेशन पे भेजा गया। तो पुलिस जब मौके पे पहुँची तो 3 ट्रैक्टरों में रेत को भरा जा रहा था अवैध तरीके से। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रॉलियों को और साथ में जो 13 आरोपी थे उनको जब्त किया और फिर उनको थाने पे लेकर के आई। तो पूछताछ के बाद फिर हमने जो कि रेत चोरी का अपराध होता है वो कायम किया, खनिज अधिनियम का, और उनको हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ जारी है और कार्रवाई चल रही है। किस किस के ट्रैक्टर हैं सर अभी जो पकड़े हैं? हमने 3 ट्रॉलियों को पकड़े, उसके साथ ही 13 लोग जो अवैध रेत को भर रहे थे ट्रॉलियों में, उनको अभी हिरासत में लिया है। तो अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, ये जो मामला है खनिज विभाग को जाएगा कि राजस्व करेगा इसको? ये हमने FIR दर्ज कर ली है, तो आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय से होगी। सर, खनिज में जाएगा, पुलिस विभाग में जाएगा, और किन किन धाराओं में इनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया? जो धाराएं हैं वो जो नया कानून है BNS की धाराएं 3-2 हैं, साथ में 3-5 है, जो कि साथ में मिलकर की जाने वाली है। उसके साथ ही हमने खनिज अधिनियम 1957 के धारा 4/21 भी लगाया है। तो आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय से ही होगी। तो सर, ये कार्रवाई हमें लगातार जारी रहेगी कि अभी? ये कार्रवाई लगातार ही चलती रहेगी। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है तो जितने भी नगरवासी हैं उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि वो विधि सम्मत अपना काम करेंगे। जो भी व्यवसाय है वो अपना न्याय के हित में ही रह करके अपना काम जारी रखेंगे। सर, क्या इन ट्रैक्टरों के मालिकों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है या फिर बस? अभी तो हमने रात में कार्रवाई की है, तो हमने हिरासत में ले लिया है। आगे की पूछताछ जारी है। जैसे ही जो तथ्य सामने आएंगे उस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर धमधा से, जहां दुर्ग जिले के धमधा थाना और बेमेतरा जिले की देवकर चौकी के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल सरहदी थाना क्षेत्र के गब्दी नाला को लेकर दोनों पुलिस इकाइयों के बीच स्पष्ट सीमांकन न होने से स्थिति लगातार असमंजसपूर्ण बनी हुई है। कुछ माह पहले कथित रूप से सीमा दर्शाने वाले बोर्ड को बदलकर 1 किलोमीटर दूर लगाए जाने के बाद विवाद और भी बढ़ गया, जिसका असर अब क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी
इसी क्षेत्र में किसान सूर्य नारायण तिवारी के फार्म हाउस को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने करीब 20 कट्टा गेहूं और 5 कट्टा चना चोरी कर लिया तथा सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित की शिकायत के बावजूद एक थाने से दूसरे थाने का मामला बताकर कार्यवाही टाली जाती रही, जबकि बाद में एक और चोरी की घटना में सीसीटीवी और एलईडी टीवी भी तोड़ दिए गए। लगातार हो रही वारदातों के बावजूद एफआईआर दर्ज न होने और स्पष्ट कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में नाराजगी और उनका आरोप है कि सीमा विवाद के चलते पुलिस की जिम्मेदारी तय न होने का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। जी भैया नाम बताया। सूर्य नारायण तिवारी। जी क्या हुआ है, क्या क्या मामला है? गब्दी नाला बाड़ी में मेरा चोरी हुआ है। कब चोरी हुआ था, कब हुआ चोरी? 1 हफ्ता पहले, और सीसीटीवी कैमरा और 20 बोरा गेहूं 5 बोरा चना चोरी हुआ था। इसके पूर्व और चोरी हुआ था कई बार? हाँ, कई धमधा थाना में रिपोर्ट कर मतलब सूचना दिए थे। धमधा थाना पुलिस आया था यहाँ। उसके बाद क्या चोरी का खुलासा हो पाया था? नहीं। जो आपका वेट मशीन वगैरह था उसको आप लोग को दिखाया था, वो क्या था? वो चोरी हुआ था। इसकी शिकायत अभी देवकर चौकी में, देवकर चौकी वाले क्या बोलते हैं? देवकर चौकी वाले बोलते हैं धमधा थाना में है। मैं पुलिस चौकी देवकर से एसआई छोटेलाल बंजारे। जी क्या मामला है पूरा? पुलिया के अपने नदी के बारे में बताएंगे। जो गब्दी नाला है, हाँ। गब्दी नाला का वो जो सरहद है बेमेतरा जिला और धमधा थाना दुर्ग जिला, सरहद के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या जानकारी है? मैं 11 साल पहले भी देवकर चौकी में मेरा पोस्टिंग था, तब से मेरे को जानकारी में है। हमारा जो घटना सीमा गब्दी नाला के उस पार हमारा घटना सीमा बोर्ड लगा है, उस एरिया में जितने भी घटनाएं होती है तो हमारे देवकर चौकी में होता है, आता है। और गब्दी नाला के इस पार का सीमा धमधा थाने का क्षेत्र है, और इस प्रकार ये इस तरफ जो घटना होती है धमधा थाने में दर्ज होता है। तो क्या आज चोरी जो हुआ है गब्दी नाला फार्म में, तो ये क्या धमधा थाना क्षेत्र आएगा? हाँ, ये धमधा थाना क्षेत्र है, क्योंकि उसका बोर्ड यहाँ पर पहले लगा था। अभी बोर्ड को यहाँ से पेट्रोल पंप के आगे डाल दिए हैं, तो दोनों के बीच का किसका होगा एरिया? अब ये जो एरिया है वो धमधा थाने का एरिया है, हमारा तो सीमा बोर्ड नदी के। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमा तुमरे की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आज सुबह 10:10 पर जिला पंचायत कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां कार्यालयीन समय में कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और समय पर उपस्थित रहने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद 10:30 बजे उन्होंने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, जहां देर से पहुंचे कर्मचारियों को उन्होंने फटकार लगाते हुए अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने तथा देर से आने वाले कर्मचारियों से आधे दिन के अवकाश का आवेदन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगे से देर से आने पर वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी और सभी अधिकारी कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होकर जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। देखिए, आज लगभग 10:15 बजे मैंने जिला पंचायत का भ्रमण किया था, और जिला पंचायत के भ्रमण के बाद तक 10:30 बजे लगभग कलेक्ट्रेट में कार्यालय रहते हैं, उनका मैंने निरीक्षण का उद्देश्य लोगों की उपस्थिति, कर्मचारियों की कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का था। मैंने देखा कि जिला पंचायत में आज मुश्किल से 4-5 लोग आए थे मेरे निरीक्षण के समय तक, और कलेक्ट्रेट में भी विभिन्न कार्यालय जो है वहाँ पे कम उपस्थिति थी। कारण से एडीएम, सीओ जिला पंचायत और हम खुद गेट पे खड़े हुए और लोगों को फिर देखा कि कितने लोग बाहर थे। आज देखा काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बाहर समय पे नहीं आए थे। जितने लोग नहीं आए थे उतने सब लोगों को हम लोगों ने सहृदयता रखते हुए, चूँकि पहला अवसर है इसलिए सहृदयता रखते हुए हम लोगों ने आधे दिन का उनका अवकाश कटौती किया है। पहली बात ये। दूसरी बात, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की है तो कि वो 10 बजे तक 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, अपने कार्यालय में उपस्थित हों और उपस्थित होकर जनता के और या कार्यालय के कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके अलावा हम लोगों ने जो डिजिटल मोड में जो अटेंडेंस होती है वो यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। इस उपस्थिति को जो सार्थक ऐप है या जो
शिक्षा विभाग के जो अन्य जो एक है उसी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, जिसका आने वाले 2-3 दिनों में हम पालन करेंगे ताकि कर्मचारियों का उत्तरदायित्व बना रहे, उनको अपने कर्तव्यों का बोध हो और अपने कर्तव्य निर्वहन में इन्वॉल्व हो सके। तो ये बात है, चूँकि पहला अवसर है इसलिए सजगता रखना स्वाभाविक है और भविष्य में कुछ होगा तो फिर इनके विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उद्देश्य सिर्फ समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और कर्मचारियों की तत्संबंध में काउंसलिंग। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।